जय जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी का जीवन मंगलमय और बहुत खुशमय हो। महाराज जी कई बार अपने भक्त के प्रेम में इस प्रकृति के नियम भी बदल देते थे। मरे हुए को प्राणदान देने की क्षमता अगर किसी अवतारित संत में है तो वो है परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी। ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर महाराज जी ने शरीर लीला में रहते हुए भी और शरीर लीला के बाद भी इस प्रकृति के नियम भी बदले हैं। भक्त की प्राण रक्षा और भक्त की सुरक्षा के लिए बाबा महाराज हमेशा तत्पर रहते हैं। बाबा महाराज हमेशा कहा करते थे कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ और यहीं रहूँगा हमेशा। साथ ही वो ये भी कहते थे कि हम शिष्य नहीं, हम भक्त बनाते हैं, क्योंकि महाराज जी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और जिसका हाथ महाराज जी ने एक बार थाम लिया उसका हाथ महाराज जी जन्म जन्म तक नहीं छोड़ते। आज आपको एक ऐसी ही अद्भुत घटना सुनाने जा रहे हैं जो महाराज जी की शरीर लीला के बाद की है और परम पूज्य सिद्धि माँ के समय की है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इसे सभी लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले समय में सभी हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सकें। दोस्तों, इलाहाबाद के श्री कन्हैयालाल श्रीवास्तव महाराज जी के बहुत परम भक्त रहे थे। उन्होंने अपने जीवन काल में महाराज जी की बहुत सेवा करी। तन मन धन से वे निरंतर महाराज जी के लिए समर्पित रहे और उन्होंने मरने से पहले महाराज जी से यही प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु, मेरा तो जीवन समाप्त हो रहा है परंतु पीछे से मेरे परिवार का ध्यान रखना। अतः उनके निधन के उपरांत उनकी प्रार्थना के अनुसार उनके परिवार पर भी महाराज जी की कृपा बनी रही। एक बार कन्हैयालाल जी की बड़ी बहू श्रीमती मीनी के ममेरे भाई बबलू की पत्नी नुपुर को गर्भ ठहरा था। प्रसव के पूर्व उसे कुछ कष्ट सा होने लगा तो डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड किया और जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो यह ज्ञात हुआ कि गर्भ में बच्ची कन्या है। और साथ ही इस परीक्षण से साफ हुआ कि बच्ची का सिर और धड़ तो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, लेकिन उसके हाथों और पैरों का विकास सिर्फ 2 माह की बच्ची जैसा है, यानी जब वह जन्म लेगी तो बोनी रहेगी। इस बेडौल शिशु की पुष्टि के लिए अन्य जगह भी अल्ट्रासाउंड कराए गए। नतीजा वही निकला कि बच्ची बोनी ही है। यह जानकर बबलू और उनके परिवार के लोग बहुत घबरा गए। बबलू ने मिनी के यहाँ फ़ोन करके श्री सिद्धि माँ के बारे में पता किया। उस समय श्री माँ वीरापुरम जो कि मद्रास में है वहाँ के आश्रम में थी। तब मिनी ने फ़ोन पर ही श्री माँ को सारी स्थिति से अवगत कराया तो श्री माँ ने उन्हें वीरापुरम आश्रम बुलाया। फिर ये लोग घर से निकल गए और 26 जनवरी को वीरापुरम मद्रास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मिनी ने श्री माँ को अल्ट्रासाउंड की सारी रिपोर्ट सौंप दी। श्री माँ ने बबलू को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराओ मत, महाराज जी से मंदिर में जाकर प्रार्थना करो, उन्हें 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ सुनाओ, सब ठीक हो जाएगा, महाराज जी क्या नहीं कर सकते। यह कहकर श्री माँ ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट महाराज जी के कंबल के नीचे दबा दी। तब बबलू ने महाराज जी के विग्रह के समक्ष हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ किया। अगले दिन सुबह श्री माँ से वापसी की इजाज़त ली। माँ ने उन्हें पुनः निर्देश दिया कि लखनऊ पहुंचकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ सुनाना महाराज जी और हनुमान जी को। तत्पश्चात श्री माँ का आशीर्वाद लेकर बबलू लखनऊ आए और हनुमान जी के मंदिर गए। वहाँ बैठकर बबलू जी ने 108 हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प प्रारंभ किया और जैसे ही हनुमान चालीसा का 108वां पाठ पूरा हुआ उधर नूपुर के प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। 29 जनवरी को उन्हें ऑपरेशन द्वारा बच्चा हुआ और सबको घोर आश्चर्य हुआ कि जो बच्ची पैदा हुई, जो कन्या पैदा हुई है, उसमें सभी अंग पूरी तरह से विकसित हुए थे और वह एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। फिर मार्च महीने में श्रीमती नूपुर मिनी के साथ अपनी सर्वांग सुंदर कन्या को लेकर श्री माँ महाराज जी के श्री चरणों में रखने के लिए वृंदावन पहुँचे। वहाँ पर श्री माँ ने पुनः वही शब्द दोहराए कि महाराज जी क्या नहीं कर सकते, केवल विश्वास होना चाहिए, शरणागति चाहिए। दोस्तों, गर्भ में स्थित बेडौल शिशु को सर्वांग सुंदर कन्या बनाकर उतार दिया धरा पर इसी विश्वास और शरणागति ने। परम पूज्य बाबा महाराज अपने भक्तों से इतना प्रेम, इतना स्नेह रखते हैं कि कभी कभी वो इसके लिए अगर आवश्यकता हो तो प्रकृति के नियम भी बदल देते हैं। बस कभी आप अपना उसमें विश्वास न डिगने दें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब जीवन में बहुत कष्ट आते हैं और लोग जब महाराज जी के पास जाते हैं तो लोग यही चाहते हैं कि उसका त्वरित निवारण हो। वो ये नहीं जानते कि वो जो कष्ट था वो बहुत बड़े महाकष्ट में भी बदल सकता था, परंतु बाबा महाराज जी की कृपा से ही उस महाकष्ट को महाराज जी ने एक छोटे से कष्ट में बदल दिया है, जो मात्र आपको छूकर निकल जाएगा। अतः अपना विश्वास दृढ़ रखिए। आशा करते हैं कि महाराज जी की दिव्य लीला का यह कथा प्रसाद आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि महाराज जी की कथा सभी तक पहुँचे।
और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले समय में सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।